बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट की जानब से खुश आमदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज हम बनाएंगे गोभी, आलू गोभी का सालन बनाएंगे। आलू गोभी तो हर कोई पकाता है, वैसे सिंपल है, ये पकती ही रहती है, लेकिन हम इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। वो हम आपको बताते हैं कि हम क्या डिफरेंट करेंगे। हम इसको कैसे काटते हैं। इसको हमने ऐसे काट लेना, इसके फूल अलहदा कर लेने। ये जो इसके नरम पत्ते हैं इसको भी हमने काट लेना है। पहले हम इसके फूल काट लेते हैं। इसको अच्छे से देख लेना चाहिए कि इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, सूंडी वगैरह इसमें होती है गोभी में। हमने इसको मोटा मोटा काटना है, इस तरीके से काटना है। इस तरह हमने ये जो डंडियाँ अलग कर लेनी है। फूल को हमने इस तरह मोटा मोटा काटना है, हमने बारीक नहीं काटना। ये फूल हमने इस तरह काट लेने मोटे मोटे। ये देखें हम कितने मोटे मोटे काट रहे हैं। ये गोभी के फूल हमने मोटे मोटे काट लिए हैं। ये जो इसकी डंडियां हैं इसको हम अलग कर रहे हैं। ये हम अलग काटेंगे इस तरीके से, इसको भी अलग काटेंगे। ये हमने काट ली है। डंडियां जो हैं उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे इस तरीके से। ये जो नरम नरम इसके पत्ते हैं उसको भी काट लेंगे। फूल हमने अलग काटे हैं, ये हमने अलग काटना है। ये जो डंडियां हैं इसको भी हमने ऐसे काट लेना है। गोल शेप में काट लें या लंबाई में काट लें, वो मर्ज़ी है, जिस तरह भी काटना चाहें, जिस तरह के पसंद हों काट लें। ये डंडियां हमने अलग से ही काटनी है। ये पत्ते हो गए, ये डंडियां हो गई इस तरीके से। इसका जो डंडा है कुछ लोग इसको फेंक देते हैं, हम इसको नहीं फेंकते। इसके अंदर से एक मूली सी निकलती है, उसको हम निकाल लेंगे। निकाल के उसको भी काट कर इसी में डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये अंदर ही डाली जाती है, अच्छी भी लगती है। ये हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखें, इसको हम काट लेंगे। ये हमारे पास 1 किलो गोभी थी, इसमें हम आलू भी डालेंगे। पहले हम आपको गोभी काट के दिखाते हैं। ये नरम सा पत्ता भी डाल लेंगे, अच्छा लगेगा। ये पत्ते जो हैं ये नरम है, इसको हमने डाल लेना है इसके अंदर ही। इस तरह हमने बारीक बारीक काट के इसको इसके अंदर ही डाल लेना। ये बहुत नरम है। ये भी नरम है, बाकी हमारे काम की नहीं है। ये हमने काट ली है। इसके अंदर से जो मूली निकली थी वो भी हमने काट लिया। नरम नरम पत्तों को भी काट लिया है। डंडियाँ इसकी अलग से काट ली हैं। फूल हमने इसके अलग कर लिए। अब हम इसको पकाते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा काम है जो डिफरेंट करना है। आलू गोभी बनाने के लिए पहले हम तड़का बना लेते हैं। प्याज हमने डाल दिया, प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे।
गोभी जो होती है इसको काटते वक्त अच्छी तरह देख लेना चाहिए, इसमें सूंडी वगैरह होती है, इसलिए इसको साफ कर लेना चाहिए। मुर्गी जो होती है उसको अगर आधा किलो मुर्गी हो तो फिर इसमें एक ढक्कन सफ़ेद सिरका, आधा चम्मच नमक लगा के 20-25 मिनट तक रख दें। फिर उसको वॉश कर लें, उसका ब्लड भी निकल जाता है, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अगर 1 किलो चिकन हो तो फिर उसमें 2 ढक्कन वाइट सिरका, 1 चम्मच नमक लगा के उसको 20-25 मिनट तक रख दें। 20 मिनट तक भी रख दें तो हो जाता है काम। फिर उसको धो लें, वॉश कर लें अच्छे से, तो उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वैसे मुर्गी से स्मेल बहुत आती है। कोई भी मीट हो, कोई भी गोश्त हो, बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, कोई भी हो, उसको सिरका लगा के रख दें थोड़ी देर के लिए, तो उसका ब्लड भी ख़त्म हो जाता है और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो हमने ऐसे ही पहले हमने गोभी बनाने से पहले मुर्गी ली थी, उसको हमने ऐसे ही सिरका लगा के धो लिया था। वो जो बोनलेस था वो हमारे और काम का था, वो हमने निकाल लिया। जो उसकी हड्डियां बची, ये थोड़ी सी हड्डियां थी, वो हमने अलग कर ली। अब हम इसमें डाल लेंगे। अगर आपके गोश्त में से हड्डियां निकलें तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको फ्रिज में रख लें। जब गोश्त बनाएं या कोई दाल बनाएं तो उसमें जब तुड़का भूनें तो उसमें भून लें, भून के बना लें तो गोश्त का जायका आ जाता है, चीज़ मज़े की बनती है। सब्ज़ी हो, दाल हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें वो मज़े की बनती है, जायका आ जाता है। तो हमने इसको ऐसे ही संभाल कर रख लिया था। अब हम इसके तड़के में डाल के भून लेंगे, इसका बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। प्याज को हमने भून लिया। सब्ज़ी में प्याज इतना की भूनना चाहिए, ज़्यादा भुना हुआ अच्छा नहीं लगता, जल जाता है, जले की खुशबू आती है, फिर अच्छा नहीं लगता। अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इसको अच्छे से भून लेंगे। गोभी जो है वो हमने 1 किलो ली थी। आलू जो थे वो हमने 300 ग्राम लिए हैं। बराबर के भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। ना डालने चाहें तो नहीं भी डाल सकते, ना डालने चाहें तो ना डालें, अपनी मर्जी होती है। प्याज हमारा भून गया। अब हमने टमाटर सा डाल देने। ये टमाटर डाल दिए, इसको थोड़ा सा भून लें। फिर इसमें आलू डालते हैं। हमने जो धनिया काटा था, धनिया की जो डंडियां थी वो हमने इस तरीके से काट ली हैं। अब हमने ये डाल देनी है। तुड़के में हल्का सा भून लेंगे, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, जायका भी बहुत प्यारा बनेगा इसका। हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, बस इतना को भूनना है। टमाटर जो है उसको तुड़के में मेल्ट नहीं करना, बस ऐसे ही रहने देना है। अब हमने इसमें पानी का छींटा नहीं देना। इसी तरह ही हमने थोड़ी सी सुरख मिर्च है, हल्दी है, आधा चम्मच नमक है, वो डाल देना। अब इसमें पानी का छींटा नहीं देना। इसी तरह ही हमने इसमें आलू डाल देने हैं। आलूओं को हल्का सा ही भूनना है। फिर जो गोभी की जो डंडियां काटी हुई थी, फिर हमने पहले वो डालनी है। थोड़ा सा भून लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। साथ ही हमने ये मुर्गी के जो हड्डियों वाली बोटियां थी वो डाल दी हैं। ये बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए मैंने आलूओं के साथ ही डाल दी हैं। अगर बड़ी होती तो थोड़ी देर पहले डाल लेते। ये बहुत छोटी थी। इसको हमने 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने डंडियां काटी हुई थी गोभी की। अब हमने ये डाल देनी। 3-4 मिनट तक इसको भून लेंगे, ढक्कन दे के। थोड़ी सी ये नरम हो जाएंगी तो गोभी के जो फूल हैं वो एंड में डालेंगे। अगर आप लोगों ने मुर्गी या कोई भी डालना हो तो उसको पहले से गला लिया करें। ये बहुत छोटी छोटी थी,
तो ये आलूओं के साथ डाली और साथ ही ये आलूओं के साथ ही गल गई। अगर ज़्यादा गोश्त हो तो पहले गोश्त डालते हैं, जब वो गल जाए फिर आलू डालते हैं। थोड़ा सा कच्चा रहता हो तो फिर आलू डालते हैं। जब आलू आधे गल जाएं तो फिर इसमें गोभी डालते हैं। डंडियाँ जो हैं ये 3-4 मिनट पहले डाल देनी चाहिए ताकि ये नरम हो जाएं, गोभी के फूल के साथ ही गल जाएं, कच्ची ना रहें। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं, हल्की आग पे इसको पकाते हैं, थोड़ी नरम हो जाए फिर फूल डालेंगे। हमने इसको हल्की आंच पे चम्मच चला चला के इसको आधा तकरीबन भून लिया है। आधा ये गल चुके हैं आलू और ये डंडियाँ तकरीबन आधी गल चुकी हैं। अब हमने इसमें जो फूल अलहदा काटे थे वो डाल देने हैं। इसके साथ ही हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। तुड़के में हमने नहीं भूनी, इसकी खुशबू जो है वो कम हो जाती है भूनने से। इस तरह इसका जायका भी बहुत आता है और खुशबू भी बहुत आती है। अब हम इसको मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 1-1 मिनट के बाद इसको देखते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। आज हमने बहुत हल्की कर दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये हमारे पास है 3 अदद मिर्चें। इसका हमने क्या करना है, ये हमने लिया है मोटा कूटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया। ये है गरम मसाला, ये 1/4 टीस्पून है, ये भी 1/4 टीस्पून है। नमक भी 1/4 टीस्पून है। हमने मिर्चों को लगा लेने कट, इस तरह हमने कट लगा लेने हैं। ये हमने 1/4 चम्मच लिया खुश्क धनिया मोटा कूटा हुआ, 1/4 चम्मच लिया नमक, 1/4 चम्मच हमने लिया गरम मसाला, 1/4 चम्मच हमने लिया है चाट मसाला। इसको हमने कर लेना मिक्स करके हमने जो मिर्चों को कट लगाए हैं इसके अंदर भर लेना है। इसका हम ऐसे मुंह खोल लेंगे। इसको हमने भर लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं सालन में। सालन हमारा पक चुका है। अब सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसे, थोड़ी सी कसर है। ये जो मिर्चें हमने भरी हैं मसाले से, अब हमने ये डाल देनी है। और हमने ये 1/4 टीस्पून हमने लिया है अजवाइन। ये हमने अजवाइन ली है, इसको हाथ से मसल के ऐसे ये भी इसके ऊपर ही डाल देनी है। ये हाजमे के लिए भी अच्छी होती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना। 1 मिनट के बाद उठाएंगे। आग बिल्कुल हमारी हल्की है, बिल्कुल हल्की है, दम वाला फ्लेम है, दम से भी कम है। आलू गोभी का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, सब्ज़ धनिया। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं। फ्लेम को कर देते हैं बंद। चम्मच की मदद से हम डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आलू गोभी का सालन हमारा डिश आउट हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमें इसी तरह का पसंद है, हमने इस तरह का बनाया है। आपने ये कमेंट में बताना है कि हमने क्या डिफरेंट किया है इसमें। आपको अच्छा भी लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें।